एक्चुअली यूएस की बात हो रही है। अगर यूएस वीज़ा के लिए कोई ख़ास टिप्स आप बताएँ? ऐज कितना कोई मैटर करती है कि यार आप कहें कि यार 60 प्लस वाले जो अगर ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है? यंग अगर जाता है तो उसके लिए उसकी कोई टिप्स आप बताएँ यूएस वीज़ा के लिए? ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूएस वीज़ा एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट भी है और एक तरह से बहुत ईज़ी भी है। ओके। इसमें नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, पे द फीस, गेट एन अपॉइंटमेंट हुँ, एंड गो फॉर द इंटरव्यू। हुँ, आपने अपने यूएस जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसको कन्विंस करना है कि यू गोइंग देयर फॉर अ गुड रीजन एंड यू विल कम बैक टू योर ओन कंट्री। तो मैंने ऐसे भी केसेस सुने। लास्ट आई गेस 3 मंथ्स अगो मैंने एक केस अप्लाई किया था। ही इज अनमैरिड, माई क्लाइंट, एंड ही इज डूइंग अ बिजनेस, रियल एस्टेट का काम है। कोई ऐसी सॉलिड जॉब भी नहीं है, ओके, सॉलिड बिजनेस भी नहीं है। आई अप्लाइड हिज वीज़ा। मैंने केस बनाया था कि 3 फ्रेंड्स हैं, एक यूएस में रहता है, एक का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, एक ही अकेला रह गया था, ओके। और इनको एक रीयूनियन करने के लिए यूएस जाना है। इसने बोला भी वही जगह जाके और इंटरव्यू के अंदर, एंड ही गॉट द वीज़ा। मुझे ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि उसको वीज़ा मिलेगा, बट ही गॉट द वीज़ा। ही आई गेस 25-26 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल एक सिनेरियो ऐसा बन गया था कि मुझे पता था इसको वीज़ा नहीं मिलेगा। ही इज़ अप्लाइंग, ही इज़ वेस्टिंग हिज मनी, ही गॉट द वीज़ा। एक ये भी केस है। एक और केस है, अ कपल हु, उनकी एज, दे आर एक्चुअली 50-55 ईयर्स ओल्ड। उनका बेटा यूएस सिटीजन है, 6-7 दफ़ा यूएस वीज़ा लग चुका है। दे अप्लाइड, दे गॉट रिजेक्टेड, नो रीज़न वाई। सो ये दोनों केसेस अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं इन दी एंड ये देखता हूँ कि इट्स प्योर लक एज वेल, बट इट्स हाउ यू डू द इंटरव्यू। अगर आप खुद इंटरव्यू में जाके सच्चाई बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं और बी ऑनेस्ट, तो आपको वीज़ा देने से वो नहीं रोक सकते। आप यकीन कर मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। आतिफ़ मैंने ज़ाती तौर पे मेरे यूके का भी वीज़ा, शेंजन वीज़ा भी लगे हैं। इंटरव्यू लेने अब लोग मैं देखता हूँ कि 1-1 घंटा इंटरव्यू अंदर हो रहा है। मैं जाता हूँ, एक सवाल करते हैं, कब जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? ठक, खत्म। मुझे हैरत होती है कि लोग कितना टाइम लेके सवाल जवाब होते क्या है अंदर? नॉर्मली यही होता है। फिर मैं इसी से अज़म्पशन मेरी ये होती है कि यार वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं और ये देखते हैं कितना जेन्युइन है। यूएस का और यूके का फ़र्क क्या है यूज़र अपना या वीज़ा टिप अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार यूके का अप्लाई करना है, यूएस का अप्लाई करना है, उसके टिप्स क्या हैं? देखिए, यूके फ़र्क इज़ क्या है? वेरी टेक्निकल। यूके यूके में आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता। इट्स ऑल थ्रू थर्ड पार्टी। वो आपको कॉन्सर्ट भी नहीं जाना उनके, आपने उनसे बातचीत भी नहीं करनी। इट्स ऑल थर्ड पार्टी। तो यू अप्लाई वीज़ा ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल अप करने ऑनलाइन, एंड देन यू पे द फी, यू गो फॉर बायोमेट्रिक एंड दे वेट फॉर द रिजल्ट। यूएस इज टोटली डिफरेंट। यूएस में यू फिल द फॉर्म ऑनलाइन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। यूके में यू हैव टू अपलोड एंड शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, योर बैंक स्टेटमेंट्स, योर पर्सनल चीज़ें, योर टैक्स रिटर्न्स, एवरीथिंग। बट यूएस में ऐसी चीज़ें नहीं है। यूएस में यू नीड जस्ट नीड टू फिल द इंफॉर्मेशन कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके दोस्त कोई रहते हैं, आपका कोई ब्लड रिलेटिव रहता है यूएस के अंदर, तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो और यूएस में ऑप्शन है कि यू गो फॉर एन पर्सनल इंटरव्यू। यू गो फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, आप बात करते, लोग उनसे बात करते, वो आपको जो बताना है आप उनको बता सकते हैं। वाई डू यू नीड टू गो, भैया आप उनको रीजन एक्चुअली बता दें। यूके में देयर इज नो इंटरव्यू, all related to your online application, your online documents, how well audited you are, how well prepared you are for the application. अच्छा ये भी होता है एट टाइम्स मैंने सुना है कि यार जो इंटरव्यू ले रहा है उसका मूड कैसा है? Yes, ये बहुत हमने केसेस सुने कि इंटरव्यू का मूड कैसा है। पहले तो यूएस के अंदर बहुत है कि आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है या उर्दू में देना है। तो एक तो वैसे ही आपके दिमाग में होगा कि आप इंग्लिश चूज़ करेंगे कौन आएगा, उर्दू चूज़ करेंगे कौन आएगा। बट हाँ, ये मैटर करता है। बट एक और भी मिथ है कि यूएस पहले से डिसीजन बना लेता है कि इसको वीज़ा देना है, इसको नहीं देना, इंटरव्यू जैसा भी जाए। इट्स ऑल मिथ्स। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने आपको जैसे अपनी 2 एग्ज़ाम्पल्स बताई है कि एक 24 साल का लड़का जो एक नॉर्मल बंदा है, जॉब भी नहीं करता, नॉर्मल रियल एस्टेट का काम करता है, उसका इंटरव्यू लग गया। 60 साल का बंदा अरबपति इंसान है, उसका बेटा यूएस नेशनल है, उसका वीज़ा नहीं लगा। तो इससे एग्ज़ाम्पल से पता चलता है कि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर लक एज़ वेल एंड हाउ वेल यू आर इन द इंटरव्यू। यस। अच्छा आतिफ आपने अभी हम इंटरव्यू से पहले हम बैठे बात कर रहे तो आपने बताया कि आप इमिग्रेशन में आप नहीं इन्वॉल्व होते इस तरह की। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यार इमिग्रेशन के लिए 2-3 जगह ज़ाहिर है यूएस के लिए या कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं।